हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 29 करने वाले हैं जो कि बेस्ड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है स्वान लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेज, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड मतलब ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 34,000 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड भी दी हुई है 28,000। ठीक है, तो मतलब दोनों आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है और आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड एसेट होती है, एक साल से ज़्यादा काम आती है, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसको हमको दिखाना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। तो जितनी इनके पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 40% इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेची है और जिसमें इसको प्रॉफिट हुआ है 8,400 रुपये का। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट बेची जाती है या खरीदी जाती है तो उसमें हमको एक अकाउंट बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो छुपी हुई होंगी, जो हमको डायरेक्ट नहीं दी होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसका यूज़ करके फिर वो छुपी हुई चीज़ें निकालेंगे और उसको हम इस टेबल में पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको दी हुई है, इन्वेस्टमेंट, और कोई फिक्स्ड एसेट है भी नहीं। तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का इन्होंने बेचा है और कितने इनको टोटल पैसे मिले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है 34,000 का 40% इन्होंने बेचा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अमाउंट है जो इन्होंने सोल्ड किया है, बेच दिया है, वो कितना हो गया। देखिए, 4 4 16 1, 4 3 12 और 13, इसका मतलब 40% हो गया 13,600। ठीक है, तो इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने बेच दी है। सो ये वाला जो अमाउंट है वो किस तरफ आता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा जब हम अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, एसेट अकाउंट है तो इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस BD कितना है 34,000। इतना क्लियर है। उसके बाद बाय बैलेंस CD भी लिख देता हूँ, तो जो कि आता है राइट हैंड साइड में। बाय बैलेंस CD साल खत्म होने पे जितना बैलेंस बचा है वो है 28,000 रुपये। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बेचा गया है, जो भी अमाउंट आता है, याद रखिएगा इसमें हमको जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो प्लस करके यहाँ पर दिखाना होता है। ठीक है, देखिए ये क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई है बेचने से। और किस नाम से आता है स्टूडेंट्स, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिखिएगा सेल्स, क्योंकि हमने बेची है। और यहाँ पे थोड़ी सी हम कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा 34,000 का 40%, जो कि ये वाला अमाउंट है, और इसमें जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी हमको ऐड करके दिखाना होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब इसमें हम 8,400 रुपये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,000 रुपये आ जाएगा स्टूडेंट्स। 22,000, 22,000। इतना क्लियर है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अब इसको टोटल कर देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो भी हमको अलग से दिखाना होता है। तो यहाँ पे गेन हुआ है ना, तो यहाँ पर जो उसका गेन है वो अलग से दिखाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 8,400 रुपये आपको यहाँ भी लिखना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लॉस हुआ होता है स्टूडेंट्स, तो वो लॉस का अमाउंट इसके नीचे लिख देते। ठीक है, लॉस को इसमें से माइनस करते और जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख दिया जाता। तो ये प्रोसेस होता है, आपको मैंने 11th की डेप्रीसिएशन में भी समझाया था, और उसके अलावा हमने जब डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया था उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर किया था। अब इसका टोटल कर देना है क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल करने के लिए यहाँ पर मैं अकाउंट क्लोज करूँगा। और कौन सी साइड यहाँ पे मुझे बड़ी नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही वाली साइड बड़ी है और इनका टोटल आ रहा है 50,000, 50,000 रुपये। तो वही अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूँगा
और यहाँ पे जो भी अमाउंट बचा है, जाहिर सी बात है वो हमने खरीदी होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब अमाउंट यहाँ पे बैलेंस बचता है स्टूडेंट, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, फिर भी बैलेंस करने के लिए बचा हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी होंगी। तो यहाँ पे टू बैंक के नाम से ही आप लिखिएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। अच्छा, 50,000 में से मुझे कितना अमाउंट माइनस करना है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 42,400, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7,600। तो अगर 7,600 रुपये इसमें आप ऐड कर दें तो इसका मतलब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब कौन कौन सा अमाउंट आएगा और कौन सा नहीं आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो टेबल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कभी भी बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का अमाउंट तो आता नहीं है, तो इसको तो आप भूल जाइए। उसके अलावा बात कर लेते हैं गेन की। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो गेन है ये कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, याद कीजिए। ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, है ना। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये वाला ऑपरेटिंग में आएगा, तो फिलहाल यहाँ पे मत लिखिए, अभी फिलहाल के लिए क्रॉस कर देता हूँ। जब हम तीनों एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये लिखना होगा आपको, ठीक है। बैंक परचेज मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो यहाँ पे आएगा, तो ये वाला अमाउंट आना चाहिए। और जब इन्वेस्टमेंट बेची है तो ये टोटल अमाउंट गेन के साथ आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये दो चीज़ें तो आएंगी आएंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या कुछ आएगा, नहीं स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, आपको बस इन दोनों को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आता नहीं है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं जल्दी से लिख देता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड क्या होने वाला है, देखिए, जब कैश आउटफ्लो होगा इसका मतलब हमने, जब कैश इनफ्लो होगा सॉरी, तो जब हमने बेचा है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि होगी है 22,000। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये ऐड हो जाएगा, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें से लेस हो जाएगा, लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना है स्टूडेंट्स, 7,600। तो यहाँ पे आप 7,600 लिखिए। अच्छा, क्या और भी कुछ चीज़ है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखिए ये दोनों अमाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे आएंगे नहीं, तो हमको पता है। उसके अलावा ये पूरा सॉल्व हमने कर दिया है यहाँ पर, और सॉल्व करने के बाद हमको पता है कि जितना कैश फ्लो हुआ है बस इन दोनों में ही हुआ होगा। इसमें ऑलरेडी गेन आ चुका है एक बार, और जो ये वाला गेन है ये हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भेज देना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। तो इसको जल्दी से हम बाहर लिख के टोटल कर देते हैं। तो इसको इस तरह से कीजिएगा, और यहाँ पर हम एक कॉलम बना देते हैं। तो लेस वाला जो अमाउंट है स्टूडेंट्स उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये लीजिए ब्रैकेट में लिख दिया, 22,000 यहाँ पे आ गया बाहर, 7,600 यहाँ पे आ गया। कितना अमाउंट बचा होगा स्टूडेंट्स, आइए माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 4, 11 में से 7 गए तो अगेन 4 बचा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 1 बचा है, मतलब 14,400 रुपीज़ पॉजिटिव आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस एक छोटा सा अकाउंट बना के इसमें वैल्यू पुट कर देनी थी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।